लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की वैकेंसीज़ के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा कि जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले जीडीपी, इसमें देखें मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, इससे कम अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए, इससे अगर आपकी आई साइट कम है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 65% आपके होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का ए लेवल है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आ गया जी जीडीपी का। दूसरे नंबर पे है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एज होनी चाहिए 16 साल मिनिमम, 22 मैक्सिमम। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड, मेल की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच और फीमेल की 4 फीट 10 इंच। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, सबसे पहले तो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्री इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास DAE का डिप्लोमा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी एयर डिफेंस। एयर डिफेंस में आपकी एज होनी चाहिए 16 to 22 ईयर्स। मेल इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमेरिड, हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। एयर डिफेंस में अगर आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, एज होनी चाहिए 16 मिनिमम और 22 ईयर्स मैक्सिमम। मेल अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होने चाहिए। 5 फीट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाले भी, और कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी लॉजिस्टिक कोर्स। लॉजिस्टिक्स की भी एज सेम होनी चाहिए, 16 मिनिमम, 22 मैक्सिमम। मेल अप्लाई कर सकते हैं। अनमेरिड होने चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच मिनिमम। इसके बाद एजुकेशन ब्रांच यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, एज होनी चाहिए 30 मैक्सिमम। नेशनलिटी सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान के। मेरिड या अनमेरिड दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। रैंक आपको जो मिलेगा वो होगा पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर का। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मैनेजमेंट साइंस, MBA अगर आपने किया 18 ईयर्स, MS या MPhil आपने किया है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग या फाइनेंस में, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स वाले भी कर सकते हैं जिनका MPhil है मैथ्स में। इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं MPhil अगर आपने इंग्लिश में किया है। स्टेटिस्टिक्स वाले भी कर सकते हैं MPhil अगर आपने इसमें किया है। इसके बाद है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। ये वाले एज होनी चाहिए 18 मिनिमम, 30 ईयर्स मैक्सिमम। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड या अनमेरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। BS आपने अगर किया है साइंस सब्जेक्ट्स, 4 साल अगर आपने किया है BS, या BS आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी लॉजिस्टिक्स। एज आपकी होनी चाहिए 18 मिनिमम, 30 मैक्सिमम। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। मेरिड या अनमेरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 4 इंच मिनिमम। फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। इसके बाद मास्टर अगर आपने लॉजिस्टिक्स में किया है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, BBA या MBA अगर आपने लॉजिस्टिक्स में किया है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या मार्केटिंग या फाइनेंस में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस, BSIT, BCS, BSc, MCS या MSIT वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी ये क्वालिफिकेशन आपके सामने आ रहे हैं, तो अगर आपका ये है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी IT ब्रांच। IT में भी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30। मेल सिटीजन सिर्फ कर सकते हैं, मेरिड या अनमेरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपके सामने है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मेड ब्रांच आ जाता है। इसमें एज आप देखें 18 से 30। मेल सिटीजन कर सकते हैं, मेरिड अनमेरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होना चाहिए मिनिमम, और फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। क्वालिफिकेशन ये आपके सामने, वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच। इसमें एज आप देखें 18 से 30। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मेरिड अनमेरिड दोनों। हाइट 5 फीट 4 इंच आपका होना चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का आपको रैंक मिलेगा। क्वालिफिकेशन आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी लीगल ब्रांच। इसमें भी आप देखें ये सारा डिटेल्स आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर का क्या होगा? सबसे पहले तो अप्लाई आपने करना है www.joinpf.gov.pk। इसके बाद आपका होगा जी इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। जिस बच्चे ने FSC प्री मेडिकल में किया है तो उसका तो एकेडमिक में होगा इंग्लिश फिजिक्स। इंटेलिजेंस तो सबका होगा कोर्स में। एकेडमिक में प्री मेडिकल वालों का होगा इंग्लिश और फिजिक्स, जिस भी कोर्स में वो अप्लाई करेंगे।
और जो बाकी है कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग वाले, वर्बल नॉन वर्बल, उनका भी होगा। चूंकि उन्होंने मैथ्स पढ़ा हुआ है एफएससी में, तो उनका मैथ्स भी होगा, चाहे वो जीडीपी में कर रहे हैं, सीई में कर रहे हैं, एडी में कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं उनका मैथ्स लाजमी होगा, जिन्होंने एफएससी में मैथ्स पढ़ा है। इससे पहले ये नहीं था, लेकिन ये इस बार आ गया है। इसके बाद जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका एकेडमिक टेस्ट में उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी आईटी वालों का आईटी से रिलेटेड होगा, सप्लाई चेन वालों का सप्लाई चेन से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इससे पहले फिजिकल टेस्ट नहीं था, इस बार फिजिकल टेस्ट भी होगा। आपके सामने आ रहा है, रनिंग होगी आपकी, पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होगा। फिर जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए उनको आईसीएसबी के लिए बुलाएंगे आगे। फिर आईसीएसबी के बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा, जीडीपी वालों का फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमने तैयारी कैसे करनी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पहले सारा कुछ समझाएंगे। टाइम कम है, लेकिन इस कम टाइम में भी हम आपको सारा कुछ समझा देंगे। एकेडमिक भी आपको वही नोट्स मिलेंगे, वही पास पेपर्स मिलेंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं।